नमस्ते महर्षि देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणो नमस्ते सच्चिदानन्दम् मेहि गुरुं नमस्तुते। आत्म प्रेमियों, भारतीय संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा में 20वीं शताब्दी के महान संत पूज्यपाद महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का अपना एक विशिष्ट और अनुपम स्थान है। बिहार प्रांत के भागलपुर नगर अवस्थित कुप्पा घाट आश्रम इनका ज्ञान ज्योति स्तंभ बनकर अपनी सुनहली किरणें दिग दिगंत में विकिरणित कर रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु दरस देन हित आए, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे, भाग जगे हमरे, सतगुरु दरस सतगुरु दरस देन हित आए।
जगे हमारे सतगुरु दरस देने हित आए सतगुरु दरस देने हित आए सतगुरु दरस देने हित आए। और सबका हमारा नेता लोग का भी है उस पार्ट से भी लीजिए।
ईश्वर स्वरूप का निर्णय समास रूप में यही है कि इंद्रियों से ज्ञान ईश्वर स्वरूप का नहीं होता है, परंतु केवल चेतन आत्मा से, जड़ विहीन चेतन आत्मा से, इंद्रिय विहीन चेतन आत्मा से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चारों जड़ शरीर विहीन चेतन आत्मा से ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होता है। ईश्वर स्वरूप वही है जो केवल चेतन आत्मा से पहचानने में आ जाए। जैसे आँख दृश्य का ज्ञान करा देता है, इसी तरह चेतन आत्मा, केवल चेतन आत्मा ईश्वर स्वरूप का ज्ञान करा देती है, कर देती है, या चेतन आत्मा को वह ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। तब ईश्वर भक्ति में यही विशेष बात है कि भक्त ईश्वर का दर्शन अवश्य चाहता है। सब चाहनाओं को तिलांजलि देकर छोड़ छाड़ कर एक अभिलाषा उसको यही रह जाती है कि ईश्वर का दर्शन हो, ईश्वर का दर्शन हो। इसी में वह चल पड़ता है। तो ईश्वर के दर्शन के वास्ते जो काम करना है वही काम ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर के दर्शन के वास्ते जो काम करना है वही काम ईश्वर की भक्ति है। यह खूब जानना चाहिए। तो ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो पहला काम यही है कि ज्ञान प्राप्त करो। केवल सांसारिक ज्ञान नहीं, केवल सांसारिक ज्ञान नहीं, बल्कि सांसारिक ज्ञान के सहित आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। आध्यात्म ज्ञान प्राप्त किए बिना ईश्वर स्वरूप का निर्णय नहीं होता है और तब ईश्वर स्वरूप की ओर नहीं लगा जा सकता है। जबकि यह कहा जाता है कि ईश्वर स्वरूप इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है, तो इसका अर्थ ही हो जाता है कि ईश्वर स्वरूप अव्यक्त है, बेजाहिर है, अप्रगट है। यह ठीक ही है कि ईश्वर स्वरूप अव्यक्त है। तो अव्यक्त में अपने को लगाना नहीं हो सकता है, ऐसा लोग बहुत कहते हैं, या बहुत लोग ऐसा कहते हैं। कम लोग हैं जिस मर्म को जानते हैं और कहते हैं कि इस जो अव्यक्त है उसमें भी अपने मन को लगाया जा सकता है। किस तरह? सवाल यही होगा, किस अभिषेक ने राज सिंहासन पर बैठाकर तिलक कर देना यह आवश्यक था। राजा युधिष्ठिर बहुत रोता था, बहुत पछताता था कि युद्ध करके हमने बड़ा बुरा किया, बड़ा पाप कमाया। हमने अपने बूढ़े पुराने सबको मरवा दिया, मार दिया, और हमारे लड़के भतीजे जो कोई थे ये सब भी उसी युद्ध में मारे गए। हम तो दोनों भाई भाई थे, भाई भाई में लड़कर यह दशा हो गई। हम ठूठ हो गए। अब हम क्या राज्य करें? जंगल जाकर तब करना अच्छा है। व्यासदेव ने बहुत समझाया, भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, करे क्या शोक करते हो, राज्य करो, शोक दूर हो जाएगा। तुम क्षत्रिय होकर
जो कर्म कर्तव्य है वही कर्म किए हो, दूसरा कुछ नहीं किए हो, तुम पाप पाप क्या बकते हो। उनको बोध नहीं होता था। तब वो लगाकर इससे काम कराया जाए तो इसका शोक छूटते छूटते छूट जाएगा। तो व्यासदेव जी ने कहा कि क्या तो युधिष्ठिर शोक करता है, अरे कुछ कर्म कर। कहा कि महाराज क्या कर्म? कहा कि अश्वमेध यज्ञ कर। अश्वमेध यज्ञ कर ही बहुत बड़ा नाम आप कहते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में कितना धन लगता है। हमारे पास धन कहाँ है? हस्तिनापुर में जो धन था, जो दुर्योधन ने इसी युद्ध में सब समाप्त कर दिया। दुर्योधन के अधीनस्थ जितने राजे लोग थे उनका भी धन ले लेके खर्च कर दिया। मैं तो अपने भाइयों के सहित जंगल जंगल फिरता था, हमारे पास धन कहाँ? तो धन तो है नहीं, किसी राजा से अब मांगेंगे जो अधीनस्थ है, तो उन्हीं के उनके पास भी धन नहीं, सब समाप्त है, कहाँ से होगा यह यज्ञ? कहा कि तू नहीं जानता है। व्यासदेव ने कहा कि तू नहीं जानता है, ये मेरा अनगढ़त इतिहास नहीं है, महाभारत में पढ़ के देखिए। कहा कि तू नहीं जानता है। जैसे कोई ईश्वर का स्वरूप अव्यक्त है, धन था लेकिन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। कहा कि तू नहीं जानता है, ऐसा अर्थात तेरे वास्ते अव्यक्त धन है। कहाँ धन है महाराज? धन है पहाड़ में। वहाँ कहाँ से आया धन? वहाँ धन आया राजा मरुत ने युद्ध ये यज्ञ किया था, इतना धन जमा हुआ था और इतना धन दान किया जो ले जाने वाले ले न सके, ले जा नहीं सके। वो सब धन, बहुत धन पहाड़ में गड़ा हुआ। तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पहाड़ जंगल, मैं तो नहीं जानता हूँ पहाड़ और जंगल में कहाँ धन है। तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। उस धन को जानता हूँ, जहाँ धन का है सो जानता हूँ। और जिस रास्ते से, जिस अनुष्ठान को करते करते उस धन तक जाना चाहिए, उस धन तक की सब बातें मैं जानता हूँ। तो युधिष्ठिर का ख्याल कुछ बट गया। उन्होंने कहा तो महाराज बतलाइए। तो बतला दिया, स्थान बतला दिया, रास्ता बता दिया, अनुष्ठान बतला दिया। लेकिन वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था, ये मत भूलिएगा। बिल्कुल अव्यक्त था, न वह स्थान वह जानता था, न वह रास्ता जानता था, न उसके लिए अनुष्ठान जानता था। ये सब कुछ नहीं जानता था, वह धन उसके लिए अव्यक्त था। व्यासदेव ने कहा कि तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। मेरे बताए हुए मार्ग से जा, जैसा अनुष्ठान बतलाता हूँ वैसा अनुष्ठान कर, और वो धन तो पावेगा और उसमें जब खूब हो जाएगा। तो युधिष्ठिर उस रास्ते से, बतलाए हुए रास्ते से गए, अनुष्ठान करते करते गए। वहां भी जाके जो अनुष्ठान करना चाहिए सो किए, और वहां कुड़वा कर धन को निकाला। एक यह बात कि वहां कुड़वा भी दिया। पहाड़ में पत्थर और मिट्टी के नीचे वो धन गड़ गया था। राजा मरुत बहुत दिन हुआ था, युधिष्ठिर उनके पीछे बहुत पीछे हुए थे। धन पड़ा 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 पड़ा, वह पत्थर और मिट्टी से बिल्कुल ढक गया था। उसको कोड़कर अपार धन निकाल दिया और ला करके जगह कर लिया। और व्यासदेव जी का ख्याल ठीक हुआ, उनका ख्याल बट गया, शोक उनका दूर हो गया। और जब तक राज करना उनको प्रारब्ध में था, प्रारब्ध में भर राज भोग कर वह इस संसार को छोड़कर चले गए। ये कथा महाभारत में है। तो अव्यक्त में मन कैसे लगाया जाता है? अव्यक्त में मन ऐसे लगाया जाता है। धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था, वो नहीं जानते थे कितना लाख करोड़ कितना
मन सोना वहां है, कितना हीरा है, कितना क्या है, वो कुछ नहीं जानते थे। उसके रूप रेखा को कुछ नहीं जानते थे। लेकिन व्यासदेव झूठ बात कहेंगे, झूठी बात व्यासदेव कह देंगे, इसका उनको विश्वास नहीं था। वो झूठी बात कहेंगे। व्यासदेव जो कहेंगे सो सत्य ही सत्य कहेंगे, वह सत्य बोलते हैं। तो उनके बताए मार्ग से जाकर धन को प्राप्त किया। इसी तरह से प्रेमी जनों, हम लोग नहीं जानते हैं, संत जानते हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में, वचन में कह दिया है, समझा दिया है कि अव्यक्त ईश्वर स्वरूप जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त को तुम व्यक्त कर सकते हो। विश्वास करो, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई कोई। जब तक धर्म ग्रंथों में, अर्थात सद्ग्रंथों में और संतों में विश्वास नहीं किया जाए, तब तक हरगिज हरगिज नहीं कोई धर्म जान सकता है, न धर्म की कमाई कर सकता है। इसीलिए संतों के वचन में श्रद्धा करो, विश्वास करो। श्रद्धा कहते हैं विश्वास करने के लिए, ऐसा विश्वास कि कभी हिले डोले नहीं, जो विश्वास है सो है। तो संतों ने कहा कि वह धन, अर्थात वह ईश्वर का स्वरूप रूपी धन जो तुम दर्शन चाहते हो, वह दर्शन अभी अव्यक्त है, तुमको व्यक्त हो जाए। तो जब यह निचोड़ निकलता है, अभी जैसा पहले कह चुका हूं कि इंद्रिय आदि, शरीर आदि से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रियों के संग से छूटकर, अंतःकरण से छूटकर, शरीरों से छूटकर अपने को कैवल्य दशा, अकेलेपन की हालत, जड़ विहीन होकर, जड़ के साथ साथ जो चेतन है सो ऐसा नहीं रहे, जड़ विहीन होकर केवल चेतन ही चेतन रहे, तब जो तुम ज्ञान में लाओगे, तब तुम्हारा जो ज्ञान होगा, तब तुम्हारे लिए जो व्यक्त हो जाएगा वही है ईश्वर। तो अगर भक्त हो और भक्ति चाहते हो और भक्ति का सर्वोत्कृष्ट फल परम मोक्ष, ईश्वर का दर्शन चाहते हो, यही काम करो, यही भक्ति है। सुनकर बहुत कठिन मालूम होता है, बहुत बड़ा काम मालूम होता है। पहले तो अपने को और अपने शरीर आदि इंद्रियों को भिन्न भिन्न करके जानना सो मुश्किल हो जाता है, और जान लेने पर भी केवल बौद्धिक ज्ञान में भी यह बहुत दुर्गम मालूम होता है कि इस ज्ञान के मुताबिक अपने को जड़ से फुटाकर अपनी स्वरूप में आ जाए। ये बहुत कठिन मालूम होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो वैसा है ही हैं, कहाँ हमको लाग है जड़ से, हम तो जड़ से भिन्न, जड़ में रहते हुए भी हम जड़ से भिन्न है, हम तो वैसा है ही, हम करें क्या, हम तो वैसा है ही हैं। हम कहें ये ज्ञानवान पुरुष, आपको तो प्राप्त ही है जैसा आप कहते हैं। तो आप चेतन आत्मा को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, राग द्वेष भी होने लग जाता है, मान अपमान का ख्याल भी होने लग जाता है, यहाँ तक कि पेशाब पैखाना भी होने लग जाता है आपको। कि चेतन आत्मा को अपने स्वरूप में आप हैं और पैखाना पेशाब के लिए आप जाते हैं। उस स्वरूप में तो सब कुछ नहीं है। भूख प्यास नींद आलस राग द्वेष और मलमूत्र का विसर्जन
शौच अशौच उसमें ये कहां? केवल चैतन्य आत्मा जो निस्वरूप है उसमें ये कुछ भी नहीं है। आपको ये सब क्यों है? आपको ये सब देखकर मालूम होता है कि आप नकली चैतन्य आत्मा हैं, असली चैतन्य आत्मा नहीं है। कुछ वाचिक ज्ञान बचस ज्ञान कुछ हो गया है, बस इतना ही भर है, प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए ऐसे ज्ञान में कोई लाभ नहीं। इतना ही लाभ जितना कि युधिष्ठिर को पहले हुआ कि पहाड़ में धन है, इनका वचन सत्य है, व्यासदेव का वचन सत्य है, पहाड़ में धन है। अगर वह नहीं लाने जाते तो उस धन से काम नहीं करते, धन नहीं पाते, उस धन से काम उनका नहीं होता। इसी तरह से ज्ञान जो आप कहते हो तो ज्ञान ठीक है, लेकिन उस ज्ञान के तत्व को पाने के लिए जो काम है उससे क्यों दूर भागते हो? खाली मन ही मन करने से अगर हो जाए तो खाते क्यों हो? मन ही मन करो कि चेतन आत्मा को भूख प्यास नहीं है, तुमको कहां भूख प्यास? नहीं खाओगे। नींद आलस नहीं है, तुमको कहां नींद आलस? तो खाली मन ही मन का खीर बनाकर खा लेने से किसी का पेट भरता, तब अलबत्ते ही किसी को यह विश्वास हो जाता कि केवल वाक्य ज्ञान से ही काम चल जाएगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निशिगृह मध्य दीप की बात तम निव्यक्त नहीं हुई। वाक्य ज्ञान में अत्यंत निपुण है, इसीलिए संसार सागर को पार करेगा नहीं होगा। निशिगृह मध्य, जैसे रात है, घर में बैठा है और चिराग प्रकाश की बातें कर रहा है, ये इस प्रकार का प्रकाश, उस प्रकार का प्रकाश, ऐसा डालटेन वैसा डालटेन, यह बिजली और यह मरकरी इत्यादि इत्यादि जो कोई बोले, केवल बोलता ही रहे और वो सब जुटा करके प्रकाश नहीं करे, अंधारे में रह जाएगा। प्रकाश बोलने से क्या होगा? तेल तूल पावक पुट भरी भरी, ये हम पहले जो कहा सो तुलसीदास जी का कहा। तेल तूल पावक पुट भरी भरी, बने ने दिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातें कैसे हो तम नासत। कहते हैं सूरदास जी कि तेल और रुई की बत्ती बना लो, तेल और रुई को बत्ती बनाकर तेल को दिया में देकर भरकर और प्रकाश करके तो प्रकाश नहीं करते, और केवल दीप की बातें ही करते हैं, अंधकार कैसे दूर होगा? तो करना पड़ेगा भाई। इंद्रियों के ज्ञान से चैतन्य आत्मा का निजी ज्ञान भिन्न है, और इंद्रियों के ज्ञान में पड़े पड़े इंद्रियों के विषयों के पदार्थों को ही पकड़ लेती हो। चैतन्य आत्मा में यह पकड़ नहीं होता। तो इसलिए इस ज्ञान के अनुकूल रहकर सुस्त बनने से, साधन विहीन होकर रहने से, साधन में परिश्रम करना फाजिल समझने से लाभ नहीं होगा, हरगिज लाभ नहीं होगा। ये ठीक ठीक समझ लीजिए। तब करो जैसा कि संत लोग बतावें वैसा करो। संत कहते हैं जो लोग केवल व्यक्त से ही काम लेना चाहते हैं, तो संतों ने तो जो रास्ता बतलाया है उसमें तो सब व्यक्त ही व्यक्त है। पहले स्थूल व्यक्त को वह जानता है और स्थूल व्यक्त को जानकर उसके सहारे काम करता है। बाद को गुरु की युक्ति से सूक्ष्म व्यक्त को जानता है, जो कि स्थूल ज्ञान में अव्यक्त है। स्थूल ज्ञान में जो अव्यक्त है
संतों की युक्ति का भेद पाकर संत जिस तरह अभ्यास करने कहते हैं उस तरह अभ्यास करो तो सूक्ष्म जो पहले अव्यक्त था सो व्यक्त हो जाए। पहले अव्यक्त फिर व्यक्त। इसी तरह से जैसे जैसे साधन में बढ़ोगे वैसे वैसे जिसको पहले अव्यक्त कहते थे वो सब व्यक्त होते चले जाएंगे और सबसे पहला अव्यक्त जो पुरुषोत्तम स्वरूप है वह भी व्यक्त हो जाएगा। वह व्यक्त हो जाएगा तो केवल चेतन आत्मा को हो जाएगा। और व्यक्त ही व्यक्त चलते चलते पहले अव्यक्त फिर व्यक्त फिर अव्यक्त फिर व्यक्त फिर अव्यक्त फिर व्यक्त, इस तरह से पाते पाते इधर जाते जाते होते होते जो परम अव्यक्त है, जो इंद्रियों को या जड़ सहित चेतन वृत्तियों को अव्यक्त है, वह अव्यक्त चेतन जड़ सहित चेतन वृत्तियां छूट जाएंगी और छूट कर केवल चैतन्य दशा में चेतन स्वरूप में रहकर परम अव्यक्त का ज्ञान प्राप्त करेगी। और परम अव्यक्त का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी को ईश्वर का दर्शन कहते हैं। तो यह बाहर की बात नहीं है, यह अंदर अंदर साधन करने की बात है। तुलसीदास जी को लोग कहते हैं कि वो तो मोटी ही भक्ति में थे, देखो उनको कैसा हो गया। तो उनका पद पढ़ो, तुम्हारी बात माने, अगर तुलसीदास जी का निज वचन माने, विनय पत्रिका पढ़ो, उसमें है कि यही तुम्हें हरि ज्ञान गनायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय धायो। ज्यों कुरंग कहते मृया को, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद कस्तूरी, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतिहीन मलन नहीं पायो, खोजत गिरि तर लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ से आयो। इसी तरह से मैं बाहर बाहर ढूंढा ये सुगंध कहाँ से आता है, सुगंध उसके पास में मौजूद है। इसी तरह सूरदास जी अपन को आपुन ही न पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत फुलायो, अब फिर चेत्यो जब चेतन होकर आपुन ही तन छायो। ये राजकुमार कंठे मणिभूषण ब्रह्म कहो गणायो, दियो बताए और सतजन का, तब ये गुरु का काम हुआ। दियो बताए और सतजन तब तन को पाप न सायो। सपने माह, अरे ये संसार स्वप्नवत है उस ख्याल से। सपने माह नारी को भ्रमरो, बालक कहूं ही रावो, जाग लक्ष्यो जो को त्यों ही है, ना कहूं गयो न आवो, ना कहूं गयो न आवो। ईश्वर कहीं हमसे दूर भागा हुआ नहीं था, वो ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां ईश्वर नहीं है, क्या बाहर क्या अंदर। लेकिन हम पहचान ही नहीं सकते थे। अब स्वप्न दूर हो गया, आप पहचान लिए। इस स्वप्न में कौन जगता है, यही जगह जामिनी जागे हैं योगी। इसीलिए योग का सहारा लेना होगा। सरल तन योग संतों ने बतलाया कि सबसे सरल हो सकते हैं। इसलिए जितने संत हुए ये सब के सब, कुछ लोग को तो इन सब में से चुन चुन कर कहते हैं कि ये सब संत, और तुलसीदास सूरदास इनके तरह के संत ये उनके पद पर नहीं पहुंचे हुए थे। तो हम उनसे कहें कि महाराज
सब खोज के देखिए कि क्या कहते हैं तुलसीदास और क्या कहते हैं सूरदास। अरे तुलसीदास निर्गुण तक पहुंच जाने की बात जो कहे सो अल्प कहे, इसीलिए वह केवल कवि थे। कोई कहेंगे कोई केवल वह कवि थे, कहें कि अच्छा तो भक्त कवि थे, बस इतनी ही बात। लेकिन कबीर साहब की बराबरी में नहीं थे, ये बहुत गलती बात, बराबर। और कोई कहे कि कबीर साहब तो केवल निर्गुण ही निर्गुण करते चले गए, सगुण को कोई दर्जा नहीं दिया। अरे गुरु सगुण है कि निर्गुण है? तुलसीदास भी कहें कि गुरु को ईश्वर की तरह मानो, ईश्वर गुरु ईश्वर ही है ऐसा ख्याल में रखो। और रामकृष्ण को भी जो ईश्वर कहकर नहीं मानते हैं तो उनका कोई कुछ कर सकता है? इसी तरह से गुरु को ईश्वर कहकर नहीं मानने वाले को उनका कौन क्या करेगा? जब लोग रामकृष्ण को भी ईश्वर कहकर के मानते हैं तो भी रामकृष्ण ईश्वर हैं। इसी तरह से जब लोग गुरु को ईश्वर के तुल्य मानते हैं तो गुरु ईश्वर तुल्य हैं। लेकिन सारा संसार क्या है सो देखो, सारा संसार में गुरु का जो प्रभाव है, क्रिश्चियन बनो तब भी गुरु, और महान इस्लामी बनो, मुसलमान बनो, इस्लाम धर्म में जाओ तब भी गुरु। और जितने आस्तिक मत में हैं, ईश्वर के मानने वाले मत में, मोक्ष स्वर्ग नरक इत्यादि के विश्वास वाले मत में, सब में गुरु। और इसमें देखो कि वैष्णव बनो तब भी गुरु, शाक्त बनो तब भी गुरु, शैव बनो तब भी गुरु, सौर बनो तब भी गुरु, ज्ञानपत्य बनो तब भी गुरु। जितने भी संप्रदाय हैं कौन में गुरु विहीन, ईश्वर मानने वाला संप्रदाय में कौन में गुरु विहीन। और ये भी ख्याल करके देखो कि जो ईश्वर को नहीं माने उनको भी गुरु से सीखना, किसी से सीखना। मतलब यह कि ईश्वर के नहीं मानने वाले जिनको नास्तिक कहना चाहिए उनको भी गुरु। आस्तिक नास्तिक कोई संप्रदाय वाले हो, बिना गुरु के कोई नहीं। जब से लोग गुरु की प्रतिष्ठा को कम ख्याल में देखा तब से बहुत निकलाए। आज इसी किसी को गुरु किया, कितने ने तो गुरु को छोड़ ही दिया, खोज वही नहीं किया, विश्वास कर लिया कि हम पड़ गए इतना दूर तक और हमको क्या जानना है, हमको गुरु की जरूरत नहीं। और जब आवे युक्ति की बात तो खाली पढ़ते पढ़ते किताबों में भी पढ़ गए तभी युक्ति नहीं आती। यह गुरु सगुण है, निर्गुण नहीं है। मूल ध्यान गुरु रूप है, गुरु की मूरत मन में ही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। ये कबीर सा गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार वन सदा नमस्कारो, मत कोई भरम भुले संसार, बिन गुरु कोई नूतर सिपार। इत्यादि इत्यादि लंबा शब्द है गुरु नानक देव का। ये सब कैसे बिल्कुल निर्गुणीय रह गए?